हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं मियोसिस की। मियोसिस की बात कर रहे थे तो मियोसिस का आपका चार्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मियोसिस को 4 स्टेप में बांट दिया गया था। कौन कौन सा? पहला फेज था आई फेज, फिर मियोसिस 1, फिर इंटरकाइनेसिस और फिर मियोसिस 2। ये 4 पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे पूरी मियोसिस को। आई फेज, इंटरफेज, इसके अंदर 3 फेज थे, G1, S और G2। मियोसिस 1 के अंदर 2 फेज है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इंटरकाइनेसिस, इसमें सिर्फ 2 ही फेज आते हैं, G1 और G2। S फेज एब्सेंट होता है, इसलिए इसको इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज 2 कहते हैं। लास्ट था मियोसिस 2। मियोसिस 2 में 4 फेज, 2 फेज आएंगे, कैरियोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2। कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये सब कुछ आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। मियोसिस का चार्ट था ओवरऑल। इस चार्ट में प्रोफेज 1 के अंदर फिर टाइप बताए थे। तो प्रोफेज 1 के अंदर फिर कई सारे टाइप हैं। पहला है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन। दूसरा है आपका जाइगोटीन, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, जाइगोटीन। तीसरा है पैकीटीन। चौथा है आपका डिप्लोटीन और लास्ट है डाइकाइनेसिस। ये 5 टाइप में बांट दिया गया था। तो फेज 1 के ये सब टाइप है। देख सकते हो किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम? मियोसिस के अंदर। मियोसिस के अंदर, मियोसिस 1 के अंदर, मियोसिस 1 के अंदर कैरियोकाइनेसिस 1 के अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर ये टाइप है। प्रोफेज 1 सबसे बड़ा फेज होता है। यहाँ पर इतना बड़ा होता है कि इसको इतने सारे टाइप्स में बांटकर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम बता रहे हैं, आपको पहली बार बता चुके हैं कि मियोसिस और माइटोसिस में बहुत कुछ सेम है। आई फेज, पूरा का पूरा आई फेज हमने जो आपको माइटोसिस में पढ़ाया सेम एज इट इज होगा। G1 फेज सेम, S फेज सेम, G2 फेज सेम। जो हम पहले पढ़कर आए हैं माइटोसिस में वही का वही होगा, इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहे। मियोसिस 1 के अंदर हम पढ़ रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज 1 पढ़ते हैं। तो बोले प्रोफेज 1 बहुत बड़ा है, इसलिए इसको इतने फेजेज में बांटकर पढ़ेंगे। पहला फेज का नाम है लेप्टोटीन। जो नहीं पढ़ेंगे उसको मिटाते हैं और पढ़ते हैं। लेप्टोटीन की बात करें, लेप्टो का मतलब होता है पतला। जिस लेप्टो वर्ड का मतलब जान लेते हैं, कहीं पर लेप्टो लिखा रहा है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? तो लेप्टो का मतलब होता है थिन, पतला। टीन का मतलब क्या होता है? टीन का मतलब होता है थ्रेड, धागा। तो पतला धागा, लेप्टोटीन वर्ड का मतलब हो गया पतला धागा, थिन थ्रेड, पतला धागा। इसका नाम पतला धागा क्यों पड़ गया? इस स्टेज का नाम लेप्टोटीन। स्टेज का मतलब पतला धागा, थिन थ्रेड। क्योंकि प्रोफेज इस स्टेज में, लेप्टोटीन स्टेज में कौन कौन सी घटना होगी? तो लेप्टोटीन स्टेज में जैसे आई फेज से सेल M फेज में जाएगी, लेप्टोटीन स्टेज में आएगी। पहला चीज होगा क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कंडेंस्ड होगा और क्रोमोसोम कैसे दिखने लगेंगे? पतले पतले धागे जैसे दिखने लगेंगे, थिन थ्रेड लाइक दिखाई देगा। तो क्रोमोसोम कैसा दिखाई देगा? इट लुक लाइक अ थिन थ्रेड, पतले पतले धागे जैसा दिखाई देगा। कौन? क्रोमोसोम। पहली खास बात। तो इस फेज की, आपके लेप्टोटीन फेज की पहली बात क्या है? क्रोमोसोम लुक लाइक अ थिन थ्रेड लाइक, पतले पतले धागे जैसे क्रोमोसोम दिखते हैं, इसलिए इस फेज को, लेप्टोटीन फेज को, लेप्टोटीन फेज नाम रखा गया। दूसरी बात, इसमें क्या होगा? लेप्टोटीन फेज में पतले पतले धागों के बीच में छोटे छोटे आपके बीड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, बीड लाइक, दानेदार स्ट्रक्चर। ये बीड लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे, इनको क्रोमोमियर के नाम से जानेंगे। कौन सा मियर? क्रोमोमियर के नाम से जानेंगे। तो बोलेंगे बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन थिन थ्रेड में। और ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलेंगे? क्रोमोमियर के नाम से जानेंगे। क्रोमोमियर, क्रोमोमियर के नाम से जानेंगे। 2 बात समझ में आई। पहली बात, लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम थिन थ्रेड जैसा दिखता है, पतले पतले धागे जैसा दिखता है। उसमें कई सारी जगह पर बीडेड स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको बोलते हैं क्रोमोमियर के नाम से जानते हैं। तीसरी बात, सारे क्रोमैटिड आपके इसमें क्या होंगे? सेंट्रियोसोम की डबलिंग होगी। तीसरी घटना कि सेंट्रोसोम डिवाइड इनटू 2,
सेंट्रोसोम का यहाँ पर डबलिंग होगा, सेंट्रोसोम गिनती में बदल रहा होगा, यहाँ सेंट्रोसोम होंगे तो सेंट्रोसोम होंगे गिनती में ज्यादा हो रहे होंगे, तीसरी घटना। और जहां सेंट्रोसोम होंगे सारे क्रोमोसोम उसी इधर की ओर मुड़ के जाएंगे, सारे सेंट्रोसोम एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए, किधर पे, टुवर्ड द सेंट्रोसोम। सारे क्रोमोसोम का इंड जो है, एक किनारा, वो सारा एक तरफ आकर इकट्ठा हो जाएगा और कुछ ऐसा शेप बनेगा सेल के अंदर। और इस शेप को देखो किससे मैच कर रहा है। कभी किसी को बुके, शादी में गए हो, पार्टी में गए हो, बुके देखा है? शादी पार्टी में जब बुके लेकर जाते हो आप, फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता, वही फूलों का गुच्छा दिख रहा है, इसलिए स्टेज को बुके स्टेज के नाम से जानते हैं। बुके की स्पेलिंग देख लो, BOUQUET। बकेट मत पढ़ लेना, बकेट नहीं लिखा है, बुके लिखा हुआ है। बुके मतलब फूलों का गुच्छा, तो फूलों गुच्छा रहता है, इस लेप्टोटीन स्टेज को बुके स्टेज के नाम से भी जानते हैं। शुरू से रिपीट करते हैं लेप्टोटीन स्टेज के बारे में। लेप्टो मतलब होता है थिन और टीन का मतलब होता है थ्रेड। इस स्टेज में क्रोमोसोम पतले धागे जैसा दिखता है, थिन थ्रेड लाइक दिखता है। पहली बात क्या समझे, क्रोमोसोम लुक लाइक अ थिन थ्रेड, पतले धागे जैसा दिखेगा। दूसरी बात इसमें क्या जाने, पहला पॉइंट आपने जान गया। दूसरा पॉइंट लेप्टोटीन के बारे में, इन सेवरल प्लेस बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। बीड मतलब दानेदार, बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नोन एज क्रोमोमियर। इसमें बीडेड स्ट्रक्चर दिखेगा, जो बीडेड स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, बीडेड स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोमियर। क्रोमोमियर के नाम से जानेंगे। तीसरी बात, तीसरी घटना क्या होगी, सेंट्रोसोम डबल होगा, सेंट्रोसोम डबलिंग होगी, डबल हो जाएगा। चौथी घटना लेप्टोटीन स्टेज में क्या होगा, लेप्टोटीन स्टेज में ऑल द क्रोमोसोम अरेंज टुवर्ड द, किस तरह की ओर अरेंज जाएंगे, अरेंज टुवर्ड द सेंट्रोसोम, तो टुवर्ड द सेंट्रियोल्स हो जाएंगे। तो एंड ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो एंड होगा, द एंड ऑफ क्रोमोसोम अरेंज टुवर्ड द सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स की ओर अरेंज हो जाएगा। और कौन सा शेप बना लेगा, इट लुक लाइक अ बुके, बुके जैसा दिखेगा, इसलिए इसको बुके स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ये 4 पॉइंट इस बारे में समझना है। लेप्टोटीन, लेप्टो मतलब पतला, टीन मतलब धागा, थिन थ्रेड लाइक दिखाई देते हैं। पहली बात, बीडेड स्ट्रक्चर जिसमें होता है उसको क्रोमोमियर कहते हैं। सेंट्रोसोम डबल होता है, यहां पर गिनती में डबल हो जाता है। और इसी स्टेज में आपके जो सारे क्रोमोसोम में अरेंज होकर एक बुके जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इसको बुके स्टेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्पेलिंग बुके की अभी लिखे थे हम थोड़ी देर पहले, बुके स्टेज के नाम से जानते हैं। लेप्टोटीन स्टेज आपकी खत्म हो गई। सबसे, आपसे पूछा जाए सबसे पतला, सबसे थिनेस्ट क्रोमोसोम कहां होता है, लिख लिए, बिठा दें। अब अगली बात पूछे आपसे, सबसे थिनेस्ट क्रोमोसोम किस स्टेज में दिखता है, सबसे पतला, आंसर होगा लेप्टोटीन स्टेज में। और पतला होगा तो लंबा होगा ना, इस स्टेज में। अगली बात जान लो, एक लाइन और लिख लो, इन दिस स्टेज क्रोमोसोम आर थिनेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, थिनेस्ट एंड लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम। इस स्टेज में क्रोमोसोम होते हैं सबसे लंबे और सबसे पतले होते हैं, थिनेस्ट एंड लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द लेप्टोटीन स्टेज में। और लेप्टोटीन स्टेज यहां पर आपकी खत्म हो गई। लेप्टोटीन स्टेज में क्या क्या सीखे, क्रोमोसोम पतले धागे जैसे दिखेंगे, थिनेस्ट और लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम दिखेंगे पतले धागे जैसे। दूसरी बात जाने कि सारे सेंट्रो आपके जो उसमें क्रोमोसोम में बीड लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको क्रोमोमियर कहेंगे। सेंट्रोसोम डबल हो जाएगा यहां पर, और आपके सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे किधर की ओर, टुवर्ड द, एक इंड उसका अरेंज हो जाएगा किधर द, टुवर्ड द सेंट्रियोल्स, और इसकी वजह से बुके जैसा दिखेगा, इसलिए इसको बुके स्टेज के नाम से भी जानते हैं। लेप्टोटीन खत्म। नेक्स्ट आया जाइगोटीन। जाइगो, जाइगो का मतलब था पेयरिंग, पेयर्ड। तो जाइगो वर्ड का मतलब होता है, जब भी कहीं पर जाइगो लिखा रहे, जाइगो का मतलब है पेयर्ड, जोड़ा।
और टीन का मतलब ये बताए थे, टीन का मतलब आप लोग बताइए, टीन का मतलब धागा, थ्रेड। इस स्टेज में क्रोमोसोम कैसा दिखेगा? थिन थ्रेड लाइक दिखाई देगा, पतले धागे जैसा दिखाई देगा। क्रोमोसोम कैसा दिखेगा? थिन थ्रेड लाइक दिखाई देगा, पतले धागे जैसा दिखेगा। टीन का मतलब था थ्रेड, सॉरी पतले नहीं, पेयर्ड धागे से, जोड़े में। हमेशा क्रोमोसोम स्टेज में कैसा दिखेगा? जोड़े में, एक धागा फिर दूसरा धागा, दो धागे दिखेंगे हमेशा, जोड़े में दिखेगा। इस स्टेज में हमेशा क्रोमोसोम जोड़े में दिखेंगे, जोड़े में, दो दो के जोड़े में होंगे, और दो दो के जोड़े में होंगे, पेयर्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसलिए इसका नाम हो गया जाइगोटीन। पेयर्ड धागे, जाइगो मतलब पेयर और टीन मतलब धागा। पेयर्ड क्रोमोसोम दिखेंगे, जोड़े में दिखेंगे, इसलिए इसका नाम हो गया जाइगोटीन। याद रहेगा, जाइगोटीन में हर क्रोमोसोम डबल डबल होंगे, दो दो के क्रोमेटिड में होंगे, जोड़े में। इसमें से एक क्रोमोसोम मां से आता है, आपकी मदर से आएगा, और मैटरनल होगा। तो मैटरनल होगा, मदर से आएगा, मैटरनल, मदर से आता है इसलिए मैटरनल। दूसरा क्रोमोसोम पापा से आएगा, इसलिए इसको पैटर्नल बोलेंगे। तो मैटरनल और पैटर्नल दो तरह के क्रोमोसोम होंगे, एक क्रोमोसोम मदर से आएगा और एक क्रोमोसोम पापा से आएगा। इससे कितने जोड़े दिखेंगे आपकी बॉडी में? 23 पेयर दिखेंगे। हमारे शरीर में 23 पेयर क्रोमोसोम है, उनमें से 23 मदर से आए हैं, 23 पापा से आए हैं, फादर से आए हैं, 23 मैटरनल, 23 पैटर्नल। तो आपके बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हमारे बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिखाई देंगे, और सारे क्रोमोसोम पेयर में दिख रहे हैं, इसलिए स्टेज का नाम जाइगोटीन रख दिया गया। पेयर्ड क्रोमोसोम, टीन मतलब धागा भी होता है, क्रोमोसोम भी होता है। तो पेयर्ड क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम पेयर में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए स्टेज का नाम हो गया जाइगोटीन। चलेगा? तो सारे क्रोमोसोम डबल डबल दिखेंगे, उनमें से एक क्रोमोसोम को कहेंगे मैटरनल, दूसरे को कहेंगे पैटर्नल, जोड़ा में। और इस रिश्तेदारी को कौन सी रिश्तेदारी कहते हैं? दोनों को आपस में कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम में हमेशा जोड़े होते हैं, जोड़ा कहते हैं। दो क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाएं, एक दूसरे के साथ जोड़ा बना लें, उसको बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम है। जोड़ा में हमेशा एक क्रोमोसोम मां से आया हुआ होगा और एक क्रोमोसोम पापा से आया हुआ होगा, एक मैटरनल होगा और एक पैटर्नल होगा। तो जब एक मैटरनल और एक पैटर्नल क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे करीब आते हैं और आपस में जोड़ा बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं, कपल बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम। और इस जोड़े को, दो दो के जोड़े में है, दो के जोड़े को क्या कहेंगे? दो को क्या कहेंगे? दो क्रोमोसोम के एक साथ क्या कहेंगे? बाईवैलेंट के नाम से जाएंगे। बाई मतलब टू, वैलेंट, वाइवेलेंट का फॉर्मेशन कर लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। क्या देखिए, वाइवेलेंट किस स्टेज में दिखाई देगा? दो क्रोमोसोम एक साथ कब दिखाई देंगे? आपके जाइगोटीन स्टेज में। दो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर बना लेंगे और इसको बोलेंगे जाइगोटीन स्टेज में पेयर बना। चलेगा? बाइवेलेंट का फॉर्मेशन कर लेंगे। अगली बात जान लेना, कौन से क्रोमोसोम है? होमोलॉगस, एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा। और ये दोनों क्रोमोसोम आपस में किसकी मदद से जुड़े होंगे? यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा एक केमिकल, एक कॉम्प्लेक्स जोड़ने का काम करेगा। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, दो क्रोमोसोम को जोड़ने का काम कौन करेगा? दो क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए होते हैं एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स से, जिसको बोलते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो डीएनए के दो क्रोमोसोम के बीच में जोड़ने का काम किसका है? तो जोड़ने का काम है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का काम है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, इसका काम है दो पेयर को, दो क्रोमोसोम को जोड़ना। तो आपके मैटरनल और पैटर्नल, एक मां का क्रोमोसोम है, ये फादर का क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जोड़ा को बोलेंगे बाईवैलेंट, दो का जोड़ा है इसलिए बाईवैलेंट बोलेंगे। और ये दोनों क्रोमोसोम में कौन सी रिश्तेदारी है? ये एक दूसरे के होमोलॉगस है। होमोलॉगस क्रोमोसोम है, सेम वर्क को करने के लिए मदर से और फादर से आया है। और होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में किसकी मदद से जुड़ा होगा? इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा? ग्लू का काम कौन करेगा? इन दोनों का सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स करता है काम, जोड़ने का काम। तो दो क्रोमोसोम को पेयरिंग करने का काम कौन करता है? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। और सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स किसका बना होता है? तो बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन का बना हुआ होता है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स किस चीज का बना होता है? डीएनए एंड प्रोटीन का बना हुआ होता है।
और सेंट्रोनेमल कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? जोड़ना। किसको जोड़ना? दो होमोलॉगस क्रोमोसोम को जोड़ने का काम करता है। और जिस जगह दोनों जुड़े होते हैं उस जगह को सिनेप्सिस कहते हैं। इसलिए तो सिनेप्सिस, जहां पर दोनों जुड़े होते चिपके होते हैं जो जगह है, उसे सिनेप्सिस कहते हैं। कौन जोड़ता है? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। किसको जोड़ता है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स? दो होमोलॉगस क्रोमोसोम को जोड़ता है। होमोलॉगस का मतलब एक क्रोमोसोम मदर से आया हुआ होगा और एक क्रोमोसोम फादर से आया होगा, एक मैटरनल और एक पैटर्नल। दो क्रोमोसोम को जोड़ने का काम कौन करता है? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ये काम करता है। चलेगा? इस स्टेज के में इतना सी समझ में आया कि जोड़े में पाया जाएगा। इसलिए लेप्टोटीन में क्रोमोसोम कैसे थे? पतले पतले थे, एकदम थिनेस्ट और लॉन्गेस्ट थे। यहां पर कंडेंसेशन और ज्यादा हो चुका होगा, इसलिए जाइगोट स्टेज में क्रोमोसोम पहले की कंपेयर में थोड़े मोटे हो जाएंगे, थोड़े छोटे हो जाएंगे, थोड़े मोटे थोड़े छोटे हो जाएंगे। कैसे? थिकेस्ट थोड़ा ठीक हो जाएंगे, मोर थिक एंड मोर शॉर्ट हो जाएंगे। बहुत लंबे और पतले थे, छोटे मोटे हो जाएंगे थोड़े से। तो आपको समझ में आया जाइगोटीन? जाइगो मतलब पेयर, टीन मतलब क्रोमोसोम। पेयर में क्रोमोसोम दिखेंगे और पेयर को क्या कहेंगे? बाइवेलेंट। जोड़ने का काम किसका है? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का। ग्लू करते काम करेगा। वो दो कौन से दो क्रोमोसोम होंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम। एक मां से आया होगा, एक फादर से आया होगा। 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं आपस में, 23 पेयर बना लेते हैं आपकी बॉडी में। जाइगोटी स्टेज में पेयरिंग दिखाई देगी और सेंट्रोनेमल कॉम्प्लेक्स डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। अगला इवेंट यहां पर एक और होगा जाइगोटी स्टेज में। कौन सा इवेंट होगा? सेंट्रोसोम जो दो बने हैं, तो सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट डायरेक्शन। जो दो सेंट्रोसोम है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट डायरेक्शन। सेंट्रोसोम बना कहां था? लेप्टोटीन में डबल हुआ था और जाइगोटीन में झगड़ा हो गया उनका। सेंट्रोसोम अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाएंगे, एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे की ओर चला जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। इतनी सारी घटना जाइगोटीन के बारे में। एक बार रिपीट करते जाइगोटीन के बारे में कि पहली बात होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग कर लेंगे। पेयर्ड करने का काम कौन करेगा? सेंट्रोनेमल कॉम्प्लेक्स। जिस जगह से पेयरिंग होगी उस जगह कहेंगे सिनेप्सिस। सेंट्रोनेमल कॉम्प्लेक्स बना होगा डीएनए और प्रोटीन का, और इससे जोड़ा बनने को जोड़ा को क्या कहेंगे? जोड़े को कहेंगे आपका बाइवेलेंट। दो क्रोमोसोम दो धागे की तरह दिखेगा। सेंट्रोसोम इसमें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे और इस तरह ये हुआ। मॉसेस नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा कि आपका ऐसा मानना है कुछ लोगों का कि इसमें इसकी आगे बात करते हैं। कुछ लोगों का मानना है 0.3% डीएनए की सिंथेसिस भी यहां होती, बहुत कम, माइन्यूट अमाउंट में, ओनली 0.3% डीएनए सिंथेसिस यहां होती है। बहुत थोड़ी सा डीएनए बनता है, बहुत ज्यादा नहीं, माइन्यूट अमाउंट में डीएनए यहां भी बनता है, 0.3%। कौन सा डीएनए बनता है? जो डीएनए यहां बनता है उस डीएनए को कौन सा डीएनए कहेंगे? इसको जाइगोटीन स्टेज में बन रहा है, इस डीएनए को बोलेंगे जाइगोटीन डीएनए। जाइगोटीन स्टेज में बन रहा है, इस डीएनए का नाम होगा जाइगोटीन डीएनए। बिल्कुल थोड़ा सा बनता है, 0.3% ओनली। और जाइगोटीन डीएनए का काम क्या है? ये वाला डीएनए जो दिख रहा है आपको, ये डीएनए जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जोड़ने का काम करता है, वही वाला डीएनए। तो आपको सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स किससे बना था? डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए कहां से आता है? जाइगोटीन स्टेज में ही बनता है, और जाइगोटीन स्टेज में बनता है इसलिए इसको नाम हो गया जाइगोटीन डीएनए। इतना आपने समझा और इससे जाइगोटीन स्टेज आपको समझ में आ गई। अगली स्टेज की बात करते हैं। थर्ड नेक्स्ट स्टेज है पैकिटीन स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है पैकिटीन, सबसे ज्यादा इसमें फोकस करके पढ़ना है। पैकिटीन, पैची नहीं है, पैकी है। पैकिटीन, पैकी का मतलब होता है मोटा। तो यहां पर क्रोमोसोम सबसे मोटे दिखाई देंगे, इसलिए इसको मोटे मोटे क्रोमोसोम दिखाई देंगे, इसलिए इस पेज का नाम पड़ गया पैकिटीन। क्यों मोटे दिखेंगे? तो क्रोमोसोम को देखो, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये कितने क्रोमोसोम है, आंसर बताइए, ये एक है या दो क्रोमोसोम? ये एक क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन, ये कितने क्रोमोसोम है आपसे पूछे हम? ये कितने क्रोमोसोम है? ये 1 क्रोमोसोम है। ये कितना क्रोमोसोम? जल्दी आंसर दीजिए। याद रखिएगा, ये भी 1 क्रोमोसोम है
और ये भी 1 क्रोमोसोम ही है, ये भी 1 क्रोमोसोम है, दोनों ही एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम की गिनती नहीं बढ़ी है, दोनों सेम है, एक ही क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम किससे गिनते हैं? सेंट्रोमियर से। यहाँ एक सेंट्रोमियर है मतलब एक ही क्रोमोसोम है, यहां भी एक सेंट्रोमियर है, एक ही क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम एक ही है। डिफरेंस कितना है? यहां पर एक क्रोमैटिन है, यहां पर 2 क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन की गिनती अलग है लेकिन क्रोमोसोम सेम है, तो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमैटिन चेंज हो गए। यहां 1 क्रोमैटिन है, यहां पर 2 क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन की गिनती बढ़ घट रही है लेकिन क्रोमोसोम ये भी 1 है और ये भी 1 है। क्रोमोसोम कैसे गिनते हैं? सेंट्रोमियर से गिनते हैं, तो ये एक एक क्रोमोसोम दोनों तरफ है। इतनी बात समझ में आ रही? तो पहले क्रोमोसोम कैसा दिख रहा था? पहले स्टार्टिंग में जो क्रोमोसोम दिख रहा था जब जाइगोट इन स्टेज में, ऐसा दिख रहा था, एक क्रोमोसोम ऐसा और दूसरा क्रोमोसोम ऐसा, ये ऐसे क्रोमोसोम दिख रहे थे, 2 क्रोमोसोम जोड़े में दिख रहे थे और एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। और जोड़ने का काम कौन कर रहा था? इन दोनों को जोड़ने का काम सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये रहा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, जोड़ दिया मान लो 2 क्रोमोसोम को, एक मदर से आया था एक फादर से आया था और ये बाइवैलेंट बन गए थे। ऐसा दिख रहा था जाइगोट इन स्टेज में। लेकिन पैकेट इन स्टेज में क्या होगा? हर क्रोमोसोम और 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिट हो जाएंगे और हर क्रोमोसोम अलग और बड़ा रूप ले लेंगे। कैसा रूप ले लेंगे? जाइगोटिन से जब पैकेट में जाएगा तो क्रोमोसोम ऐसा दिखने लगेगा। ये एक क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम ऐसा हो जाएगा और ये वाला क्रोमोसोम और क्लियर दिखने लगेगा, इसका क्रोमोसोम भी ऐसा बन जाएगा। देख पा रहे हो? दोनों क्रोमैटिन दिखने लगे, इसके दोनों क्रोमैटिन क्लियर दिखने लगे, इसके भी दोनों क्रोमैटिन क्लियर दिखने लगे, हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिन क्लियर दिखाई देने लगे। और ये कौन सी स्टेज है? पैकेटिन स्टेज बन गई। आपका डायग्राम जो दिख रहा है वो पैकेटिन स्टेज का डायग्राम है। पैकेटिन स्टेज में एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिन क्लियर दिखाई देने लगेंगे। तो इसका दोनों क्रोमैटिन क्लियर दिखने लगा, इसका दोनों क्रोमैटिन क्लियर दिखने लगा, था यहां भी दिख नहीं रहा था, कंडेंसेशन धीरे धीरे हो रहा ना, कंडेंसेशन चल ही रहा है, तो और कंडेंसेशन हुआ और ये दिखने लगे क्लियर। तो यहां लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड होकर स्प्लिट होकर हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिन दिखा, इसमें 2 क्रोमैटिन दिखा। टोटल कितने क्रोमैटिन दिख रहे हैं? 1 2 3 4। मतलब क्रोमोसोम किस तरह दिखाई देगा? स्टेज में 4 धागे जैसा दिखाई देगा, 4 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा और 4 दिख रहे हैं। देख पा रहे हो? 4। एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है, ये दोनों 2 क्रोमोसोम है, इसलिए क्या है? ये आपको दिखेगा जो 2 क्रोमोसोम है, इसलिए इसको कहेंगे बाइवैलेंट के नाम से जानेंगे। बाइवैलेंट है, 2 क्रोमोसोम है इसलिए बाइवैलेंट है। ये दोनों क्रोमोसोम कौन से हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक मैटरनल और एक पैटर्नल है। इस क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड हैं, इन दोनों को क्या कहेंगे? डाइयाड के नाम से जानेंगे। क्या